सबसे पहले जुड़ रहे हैं रोलर फ्लावर मिल्स के फेडरेशन के रोलर फ्लावर मिल्स ऑफ इंडिया के फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नवनीत चितलांगिया। नवनीत नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो जिस तरह की सरकार की फसल का अनुमान आया है, जो फाइनल एस्टिमेट्स हैं वो मच ऑन द हायर साइड हैं। 120.65 मिलियन टन को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के नंबर्स कमज़ोर रहे हैं, एक लगातार कंसर्न रही है कि ईल्ड्स कमज़ोर हैं, फसल इतनी बेहतरीन नहीं थी। नंबर्स पे इंडस्ट्री वीज़ावी गवर्नमेंट कैसे पढ़ते हैं आप इसे? देखिए मनीषा जी, ये जरूर है, सरकार का जो थर्ड एस्टिमेट आया है वो 120.65 मिलियन टन का आया है और हमारा जो सर्वे रिपोर्ट का एस्टिमेट है वो 109.21 मिलियन टन का आया है। तो गैप लगभग लगभग 11 मिलियन टन का है दोनों के बीच में और ये गैप बहुत बड़ा है। लेकिन अगर हम देखें 3-4 साल से हम भी सर्वे करा रहे हैं और सरकार का तो हर साल होता ही है, तो ये गैप 5-7 मिलियन टन का हमेशा रहा है। इस साल आपको पता है सीजनल अनसीजनल रेनफॉल्स भी हुए थे, थोड़ा सा हीट वेव का भी मौसम था और जैसा प्रत्यक्ष में देखा गया क्रॉप भी श्रिबल्ड हुई है, लस्टर लॉस भी हुआ है क्रॉप में। तो हमारे हिसाब से हम अपने अनुमान को सही लेते हुए चल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है आपको बताऊं, दोनों के पीछे फिगर्स कोई सा भी ले लीजिए आप, फिगर्स कोई सा भी ले लीजिए आप, अच्छी बात यह है कि हमारा फूड सिक्योरिटी मेंटेन है, हमारे पास आज कोई भी कमी नहीं है क्रॉप की। और जी हाँ नवनीत, अगर हम आप सरकार के प्रोक्योरमेंट के नंबर्स देखें तो वो ऑफ कोर्स यहाँ पर ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड नजर आते हैं। उससे आप कैसे रीड कर रहे हैं? गेट योर पॉइंट, जब आप कह रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी है, सरकार के पास बफर अच्छा खासा है, प्रोक्योरमेंट बेहतरीन है, वो जो नंबर्स हैं वो काफी ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड हैं, इसलिए भी आपको क्या ये भी लगता है कि प्राइसेस यहाँ पर इन कंट्रोल रहेंगे? देखिए इस साल मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ, जिस हिसाब से सरकार के पास स्टॉक्स है और जिस हिसाब से सरकार का भी प्रोक्योरमेंट हुआ है, आपने देखा है 35 मिलियन टन को उन्होंने क्रॉस कर लिया है प्रोक्योरमेंट में। तो ये जरूर है कि प्राइसेस इस साल बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि सरकार को ऑफलोड भी करना ये जरूरी है। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो सरकार के पास 2.5 ईयर्स का वीट है पीडीएस रिक्वायरमेंट्स का। तो इतना जब वीट सरकार कैरी कर रही है तो इसको ऑफलोड भी करेगी और जब ऑफलोड करेगी तो आपको पता है प्राइसेस तो बढ़ते नहीं दिख रहे हैं। आज एक्सपोर्ट की पैरिटी हमारी दिख नहीं रही है, क्योंकि इंडियन प्राइसेस आर ऑन अ हायर साइड और जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो बहुत लो हैं। अगर आज देखें तो जो ब्लैक सी के प्राइसेस हैं वो लगभग $240 एफओबी के हैं। तो इस हिसाब से हमारा कोई भी पैरिटी नहीं है एक्सपोर्ट में। थोड़ा बहुत जो हो सकता है वो लैंड बॉर्डर से बांग्लादेश की तरफ हो सकता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्रॉप साइज नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके अपने कंस्ट्रेंट्स है लैंड बॉर्डर से जाने के। तो प्राइसेस में तो कहीं पे भी नहीं दिख रहे बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद है इस साल। इट विल बी ए नॉर्मल ईयर। $240 यहाँ पर एफओबी है इंटरनेशनल मार्केट्स में। इंडियन प्राइसेस उसके सामने किस तरह से हैं? देखिए इंडियन प्राइसेस कहीं ना कहीं आज $285-290 हो रहे हैं, तो ये पड़ते में नहीं आ रहा है। अगर देखें तो हमारे अगर फ्रेट का कॉस्ट कम है, लेकिन अगर हम दोनों को अगर सम अप करेंगे तो स्टिल वी आर ऑन अ हायर साइड बाय $20-25। ओह एब्सोल्युटली। तो जिस तरह के एक्सपोर्ट की यहाँ पर बातें हैं और जिस तरह के नंबर्स हमें देखने को मिले हैं, वो तो अचीवेबल होता हुआ दिखता ही नहीं है नवनीत। नंबर्स अचीव मतलब जिस तरह के एक्सपोर्ट के नंबर्स नंबर्स नवनीत जी, एक्सपोर्ट को अचीव अगर एक ही कंडीशन पे कर सकते हैं, अगर सरकार ने कोई एक्सपोर्ट इंसेंटिव दिया तो एक्सपोर्ट ये 5 मिलियन टन का हो सकता है। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि 5 मिलियन टन क्रॉस करेगा, और बाकी फिर सरकार की नीतियों के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे कैसे सरकार अपनी नीतियां लेकर के आती हैं। एब्सोल्युटली। वेल, ये तो बात हुई प्राइसेस की और सप्लाईज की, लेकिन सामने डिमांड कैसी देखते हैं? मिल्स का मार्जिन्स किस तरह से है? देखिए अभी डिमांड बहुत पुअर है, गर्मी इतनी पड़ रही है तो उसको देखते हुए डिमांड, और कुछ फ्यूल क्राइसिस भी है आपको पता है सब जगह, तो इनको देखते हुए डिमांड इज रियली वेरी पुअर 1 महीने से। और प्राइसेस भी नहीं मिल रहे हैं, मिल्स आर एट अ लॉस राइट नाउ। और ये सब अभी चिंता का विषय बन रखा है कि हम अपनी रिकवरी कैसे लेकर के आए प्राइसेस को लेकर के। तो क्या प्लान्स है, कैसे स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं इस साल को आप? एंड गिवन द फैक्ट कि ये एल निनो का साल है, बारिश डिलेड है, रबी पे भी इसका असर पड़ सकता है, कैसे देखते हैं उन सब चीज़ों को? देखिए एल नीनो का साल है, उसको भी फैक्टराइज करना होगा हमारे को, कि वैसे तो वीट का क्रॉप
शायद कोई इम्पैक्ट लेकर के आए वीट के क्रॉप में। राइस में ज़रूर इम्पैक्ट आएगा, लेकिन हमारे को जहाँ तक दिखता है सरकार के ऊपर अभी सरकार की ओएमएसएस पॉलिसी आने वाली है, बहुत जल्द शायद इसी महीने आ जाए और सब कुछ उसके ऊपर फैक्टराइज़ होगा कि कैसे इस साल का वीट का ट्रेड चलेगा और मिल कैसे चलेंगी, क्योंकि उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर हो रहा है। प्राइसेस आपको पता है एमएसपी 3 साल से सरकार 6 टू 6.5% इंक्रीज़ कर रही है। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि इस साल भी शायद सरकार उसी हिसाब से आंकड़ों में बढ़ोतरी करेगी प्रोडक्शन जिससे कि हो सके गेहूँ का। तो 2650 से लेकर के 2700 की एमएसपी की अनुमान लगाया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो देखिए मार्केट सेंटिमेंट्स तो लो रहेंगे अगर जिस हिसाब से सरकार के पास इतना स्टॉक्स है और इंटरनेशनल मार्केट इज़ सो लो। फेयर पॉइंट दैट। नवनीत जी, बहुत डिटेल में हमें सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए बहुत शुक्रिया। जैसे आपने कहा एमएसपी यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है, वो एक मेजर फैक्टर है यहाँ पर इन्फ्लेशन का, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से ग्लोबल वीट के प्राइसेस गिर रहे हैं लेकिन भारत के प्राइसेस ऑन द हायर साइड हैं। क्लियरली इंटरनेशनल मार्केट्स में हम कॉम्पिटिटिव यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन आई गेट योर पॉइंट ऑल्सो ऑन द फैक्ट कि यहाँ पर डिमांड पुअर है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा रही, गैस अवेलेबिलिटी नहीं थी, होरेका में यहाँ पर प्रॉब्लम्स थे और साथ ही साथ मिल्स को लॉसेज भी हैं। तो कुछ कंसर्न्स यहाँ पर गेहूँ के सेक्टर में उभरती हुई, और सबसे बड़ी बात तो यही है कि सरकार का 120 का आंकड़ा है और इंडस्ट्री का 110 भी नहीं है, तो एक बहुत बड़ा गैप वहां पर ही उभरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एज ऑलवेज नवनीत जी, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन सभी चीजों पर रोशनी भी डालने के लिए। चलिए, तो बात हुई